खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर में, जहां जेजे सेल की एक बैठक चल रही है। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और इसका उद्देश्य एक संगठन तैयार करना है और जो नए लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ उनको उनकी जिम्मेदारियां देना है। तो चलिए हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और ज़्यादा समझेंगे इस बैठक के बारे में। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जेजे सेल की एक बैठक हुई, जिसमें जेजे सेल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा जेजे सेल के प्रदेश संयोजक उमेश वर्मा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में जेजे सेल प्रभारी नीरज तिवारी, प्रदेश सह संयोजक सुधीर कुमार, सुभाष पांडे, रमेश चंद्र राणा, के श्रीवास्तव, मुस्तफा काजमी व अन्य लोग मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली के सभी जिलों और विधानसभाओं से नए लोगों को जेजे सेल से जोड़ना व उन्हें जिम्मेदारियां देना था। नए सदस्यों ने उमेश वर्मा का आभार व्यक्त करते हुए मिली जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह करने का संकल्प लिया। इस मौके पर उमेश वर्मा ने कहा कि वो झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। जो संगठन आज उन्होंने तैयार किया है वो गरीबों के विकास के लिए मिलकर कार्य करेगा। नहीं, जो नए लोगों को, चूंकि ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने मुझे निर्देश दिया था कि जो लोग पुराने हैं, अगर काम करने में सक्षम नहीं हैं या कहीं आपने संगठन को खड़ा नहीं किया है, तो आप उन जगह पर नया संगठन बनाओ। एक परंपरा है, उस हिसाब से कि संगठन अगर गठित होगा तो कहीं भी हम, और मुझे लगा कि आज जो कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जो इसमें नए हैं और उनमें मैंने उत्साह देखा। ये उत्साह चूँकि भाजपा के प्रति है, मोदी के प्रति है और झुग्गियों में काम करने वाले के प्रति है। क्योंकि हम लोग झुग्गी में काम करते हैं या ये लोग करते हैं तो हम लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम झुग्गी में काम करते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एक सोच थी कि समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति अगर वो खुश है तभी जाके समाज खुश है। नहीं, जैसे देखिए आज जितने पदाधिकारी सबको बुलाया गया, उनको समझाया गया, वो अभी वंचित था। कुछ लोग, हम लोग जाते झुग्गियों में काम करते वहाँ कोई जाता नहीं था, इसलिए बुलाया गया है कि लोग जितने पदाधिकारी हैं, कुछ को नए कुछ पुराने थे, कि भाई आप लोग झुग्गी में जाओ, काम करो, क्योंकि वही निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। तो सबको बुलाया गया, उनको उत्साह दिया गया है और उनको कहा गया भाई आप 15 को आओ। 15, 22, 29 3 दिन खास की मीटिंग है, 29 लास्ट मीटिंग रहेगी और सबको बुलाया गया आप लोग झुग्गी में जाओ, बैठने से नहीं होगा, हम लोग झुग्गी में काम करेंगे। ये झुग्गीवासी ही दिल्ली की निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जेजे सेल में अलग अलग जिलों और विधानसभाओं से लोगों को जोड़कर एक संगठन का गठन किया गया। नए सदस्य कैसे जेजे सेल और बीजेपी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, आइए उन्हीं से सुनते हैं। का उद्धार होगा। हम जैसे अभी जो अभियान चल रहा है उसमें हम लोग झुग्गियों में जा रहे हैं, वहाँ तरह तरह की जो समस्याएं हैं, जैसे पानी, गंदगी, सीवर का जो है वो सारी समस्याएं हैं। गंद उठाने वाले भी रोज़ नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ गया और उन लोगों को समझाया कि जहां आपकी झुग्गी है वहीं मोदी सरकार मकान बना के आप लोगों को देगी। जो 55,000 या 65,000 मकान बने हुए हैं फ्लैट, जो नहीं दे रही है दिल्ली सरकार, पैसे लेकर के भी नहीं दे रही है, उसके लिए भी हम लोगों ने मुहिम छेड़ा हुआ है और जगह जगह जाके इसकी अवेयरनेस हम लोग फैला रहे हैं झुग्गी में, तो लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उम्मीद तो यह है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उम्मीद पे ही जीती है और उम्मीद के उससे ही काम करती है। हर झुग्गियों में जाकर के मोदी जी का काम जो है कितना है, ये कॉलोनी जो पास किए हैं 1731 कॉलोनी जो पास किए हैं, 370 जो है वो किए उन्होंने। तो हम लोग उनका काम बता रहे हैं झुग्गियों में, और झुग्गी में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी हम आगे ऊपर पहुंचा रहे हैं। आज की अध्यक्षता उमेश वर्मा जी के नेतृत्व में जो चली है, इसमें प्रभारी जी नीरज तिवारी जी और बड़े भाई हमारे सह संयोजक सुधीर कुमार जी, उनके नेतृत्व में जो चल रहा है ये बड़ा अच्छा है। और उसमें हमें भी जो जिम्मेवारी दी है जिला महरौली, उसमें हमने अपनी टीम का भी गठन किया है। उसको लेकर हम जगह जगह हर बस्तियों में जा रहे हैं, हर झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं। जय क्लस्टर जो है सब जगह हमने वहाँ पे उनके फ़ोन नंबर प्रधानों के लाए हैं। वो 15 तारीख को जो इन्होंने बताया भाई मीटिंग यहाँ पे बसें लानी है, उसके लिए हमने सबसे कॉन्टैक्ट किया है और उसकी तैयारी हमने जी जोर जान से वहाँ पर की है। मुझको जो जिम्मेदारी दी गई है वो झुग्गी झोपड़ी में जो परेशानियां चल रही हैं पानी को लेकर, सीवर को लेकर, उसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो मैं जाकर वहाँ पर जागरूक कर रही हूँ उनको। मैं यही कहना चाहूँगी, मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनता को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमको जो कॉलोनियों का हक मिल रहा है वो सभी को आयुष्मान योजना का भी है और झुग्गियों का भी है
तो मतलब ये है कि मोदी जी हमारा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। झुग्गी में जा जा के उनको समझाएंगे हम कि मोदी सरकार ने बड़ी अच्छी सुविधा दी है आपको, और उनको समझा कर उनको कामयाब करेंगे। सर ये जो अभी हमारी जो आज यहाँ पे उमेश वर्मा जी और नीरज तिवारी जी के संगठन में जो हमारी मीटिंग हुई है, उसमें हमें यहाँ की जो आगे की गाइडलाइंस है झुग्गियों में जा कर के पूरा विस्तार से योजनाओं के बारे में बताना है। और जो आम आदमी पार्टी के मुखिया जी हैं जो दिल्ली सरकार के, उन्होंने जो गुमराह कर रखा है, हमारी योजनाओं को दबा रखा है, उनके बारे में वहाँ जा कर के हमें पूर्ण तरीके से बताना है और आगे जो उनको फ़ायदा मिले, जो गुमराह कर रखा है, उसका पर्दाफाश भी करना आगे चल के। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि जे सेल जो है दिल्ली की बहुभाषीय लोगों का स्थल है। यहाँ पे हर एक तरह के लोग रहते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हर एक स्टेट से बिलोंग करते हैं और गरीब होते हुए भी वो अपना किसी तरह उपार्जन करके अपना जीवन यापन करते हैं। और हमारे सरकार जो है, खास करके मोदी सरकार जो है, वह इसके हित में हर एक तरह के कदम उठाते जा रहे हैं। खास करके मोदी का पार्ट 2 वाला जो ये सरकार है, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हर एक तरह का जहाँ जो कुछ भी उनको लगता है कि हम केंद्रीय स्तर पर सॉल्यूशन कर पाएंगे और वो करते हैं। इससे क्या है कि हमारे देश का भविष्य में जो है कम से कम अच्छी चीज़ आने की संभावनाएं हैं। आज की मीटिंग जो की गई है एक्चुअली आने वाली 15 तारीख है और इसमें किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी के अंदर झुग्गी लोगों के बीच में जाकर काम करना है और किस तरीके से जागरूकता फैलानी है, इसलिए ये मीटिंग आज की निर्धारित की गई है। जो कि अभी तक जो लोग बचे रहते थे, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, और जो सरकार कर रही है, जैसे कि अभी जो केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों को जो रेगुलर किया है, तो उसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, पोस्टरबाजी हो रही है। तो हमें जाके वहाँ अवेयरनेस फैलानी है, उनको बताना है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों के लिए और क्या क्या करना है। जो भी योजनाएं, जैसे दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना एक बहुत अच्छी योजना है, बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं सब में चल रही है। दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी की जो सरकार है वो उसको अलाउ नहीं कर रही है, जिससे कि जो वंचित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जनाब, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीजेपी 5 साल चुनाव में ही नहीं, हमेशा जो है एक्टिव रहती है कि कैसे जो है गरीबों तक पहुंचा जाए, गरीबों का काम किया जाए और गरीबों की योजनाएं बनाई जाए, उनको लागू कैसे किया जाए, और करती भी है। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है, जैसा कि हमारे केजरीवाल जी की सरकार है, आए तो ये बड़े बड़े वादे करके थे। इन्होंने कहा था हम कभी गाड़ी नहीं लेंगे, हम कभी बंगले नहीं लेंगे, हम जो भी करेंगे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए करेंगे। मैं जे सेल की तरफ से आज ही नहीं बरसों से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है जो समाज की सबसे पिछड़ी पंक्तियों में खड़े हैं, जिन्हें शिक्षा का अभाव है, जो वहाँ के बच्चे नशा की दलदल में फंसकर भारत के भविष्य को गर्त में डुबा रहे हैं, मैं उस निचली पंक्ति वाले को तन मन धन से उसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बता दें, राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में झुग्गियां हैं। अमूमन भारत सरकार की सभी योजनाएं और सुविधाएं झुग्गी वासियों तक समय पर नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह यह है कि झुग्गियों में कुछ कार्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है तो कुछ भारत सरकार के, इसलिए सभी सुविधाएं राजनीति के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाती हैं। ऐसे में जे सेल भारत सरकार और झुग्गी वासियों के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है, जो न सिर्फ भारत सरकार की सभी योजनाओं को झुग्गियों में लागू करने का कार्य करता है, बल्कि झुग्गियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में भी जन कल्याण कार्य करता है। तो आपने देखा कि कैसे जे सेल के पदाधिकारियों ने नए लोगों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें जिम्मेदारियां दी और एक संगठन तैयार किया। साथ ही साथ आगे की रणनीति भी इन्होंने तैयार की। और यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो भी उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं उसे वो बखूबी निभाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।